हेलो एवरीवन। आज इस एपिसोड में मैं आप लोग को रीइंफोर्समेंट के बारे में कुछ बातें बताने वाली हूँ। लाइक रीइंफोर्समेंट क्या होता है, किस किस टाइप का रीइंफोर्समेंट होता है, ये सब बातें। अब रीइंफोर्समेंट बोलने से हम ये समझते हैं कि अगर कोई बच्चे कुछ गुड बिहेवियर यानी अच्छा कुछ काम करके दिखाए तो हम उनको प्रेज करते हैं। हम पेरेंट्स, टीचर, हम सभी लोग बच्चे को प्रेज करते हैं, वेल डन, गुड, ऐसा करके हम प्रेज करते हैं। या कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ अच्छा चीज़ करके दिखाया बच्चे तो उसके बदले हम बच्चे को कुछ दे देते हैं। मान लीजिए कि एक टॉफ़ी दे दिया या कुछ दे दिया, तो वो चीज़ को हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, रीइंफोर्सर बोलते हैं इनफैक्ट। तो क्या होता है, वो रीइंफोर्सर मिलने से बच्चे को और ज़्यादा सीखने का या और ज़्यादा उसी गुड बिहेवियर को दिखाने का, करने को एनकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। अब रीइंफोर्समेंट किस किस टाइप के होते हैं? रीइंफोर्समेंट मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट वो सब चीज़ को बोला जाता है जो चीज़ हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है? जैसे कि फूड, कुछ खाने का चीज़ हो, वो चीज़, ड्रिंक्स, कुछ भी जैसे कि लेमनेड हो या कुछ दूसरा शरबत हो, या ये सब कुछ जो होता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये सब जो पीने का सामान है जो हम मतलब डेली लाइफ के लिए हमारे ज़रूरी है, वो सब चीज़ को हम प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में देते हैं। स्लीप हो सकता है, नींद, वो सब चीज़ जो चीज़ हमारे मतलब लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल है, वो सब चीज़ आते हैं प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में। अब सेकेंड टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या है? दूसरा रीइंफोर्समेंट में आएगा हमारा सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है? वो ऐसा एक चीज़ होता है जिसको प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के साथ लिंक किया जाता है। मतलब सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में हम बच्चे को, मान लीजिए कि कुछ गुड बिहेवियर, अच्छा काम करके दिखाया, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि पैसा दे दिया, मनी, या फिर हम कुछ पॉइंट्स दे दिया, तो क्या हुआ, डायरेक्टली वो पॉइंट्स या वो मनी से हमारा कोई लेना देना नहीं, कुछ काम का नहीं, बट वो मनी को या फिर वो पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एक्सचेंज इट, हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक पॉइंट्स, मान लीजिए कि 5 पॉइंट्स अगर बच्चे के पास हो जाए तो बच्चे वो 5 पॉइंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एक्सचेंज करके एक आइसक्रीम मिलेगा बच्चे को, या फिर दूसरा कुछ चीज़ें मिलेगा, तो क्या होता है, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट को हमेशा हम कुछ भी प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के साथ अटैच करके ही देते हैं, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। ओके, नेक्स्ट होता है नंबर 3, सोशल रीइंफोर्समेंट। सोशल रीइंफोर्समेंट वो चीज़ होता है जो चीज़ हम बच्चे को, जैसे कि प्रेज करते हैं ना, बच्चे कुछ भी काम अच्छा करे तो हम क्या करते हैं, एक्सेलेंट, वेरी गुड, कैरी ऑन बोलते हैं। या फिर क्या करते हैं, बच्चे को यहाँ पे हम टैप कर देते हैं, गुड गुड गुड, कैरी ऑन, वेरी गुड। ये सब वर्ड जो हम बच्चे को बोलते हैं, बच्चे को प्रेज करके बोलते हैं, वो सब चीज़ को, वर्ड को हम बोलते हैं सोशल रीइंफोर्समेंट। ओके, नाउ ये जो रीइंफोर्समेंट्स हैं, ये सब रीइंफोर्समेंट हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि जो मन में आए वही चीज़ को रीइंफोर्समेंट बोल के दे दो। बच्चे ने कुछ गुड बिहेवियर करके दिखाया तो ये रीइंफोर्समेंट दे दो, वो रीइंफोर्समेंट दे दो, ऐसा बात नहीं होता है। रीइंफोर्समेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसका कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि एट फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू लाइक, तुमको क्या पसंद है, क्या चीज़ तुमको पसंद है, मतलब हम खाने पीने का चीज़ का बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम बच्चे को पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू लाइक डूइंग, क्या चीज़ तुमको करके पसंद आता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को हो सकता है कलर करके अच्छा लगता हो, या फिर गाना गा के अच्छा लगता हो, कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटीज़, या फिर पार्क में जाके किसी के दोस्तों से खेलना पसंद हो, दूसरे छोटे बच्चों से मिलना पसंद हो, तो ये सब जो एक्टिविटीज़ होता है वो सब हम बच्चों से पूछ के पता लगेगा। अगर ना पता लगे अच्छे से, अगेन वी कैन आस्क द पेरेंट्स कि बच्चे को क्या खाना पसंद है, क्या चीज़ पसंद है, क्या करना पसंद है, अपना टाइम कैसे बिताते हैं, ये सब पूछने से हमको पता लग जाता है जनरली कि बच्चे को क्या चीज़ पसंद है। अगर बच्चे से पूछ के, पेरेंट्स से पूछ के हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि क्या होता है, क्या पसंद है बच्चे को, इंटरेस्ट कहाँ है, तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरा स्टेप, बच्चे के सामने बहुत सारे चीज़ें, वेरियस आइटम्स हम दे सकते हैं। देखे हम बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे कौन सा चीज़ उठा रहे हैं। डेफिनेटली जो चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट है वही चीज़ बच्चे उठाएंगे, उसी चीज़ के साथ बच्चे खेलेंगे। फाइन, तो इसी
तरीके से हमको पता लगता है कि बच्चे का पसंद का चीज़ क्या है, और जो पसंद का चीज़ है वही चीज़ को हम रीइंफोर्सर करके रखते हैं। ओके, सो दैट बच्चे को पता लगता है कि हाँ, मैं अच्छा बिहेवियर मुझे दिखाना है, तब मुझे ड्राइंग करने को मिलेगा, तब मुझे कलर करने को मिलेगा, मुझे पार्क में जाने को मिलेगा। ये चीज़ बच्चे को पता लग जाता है। ओके, इसीलिए बच्चों का इंटरेस्ट हमको जानना ज़रूरी होता है। और अगर ये सभी चीज़ से भी हमको पता नहीं लगा, हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि बच्चे को क्या चीज़ पसंद है, हम रीइंफोर्समेंट बोल के क्या रखें, प्लानिंग में हम रीइंफोर्समेंट क्या डालें, तब हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को उसी एनवायरनमेंट में थोड़ा फ्री छोड़ते हैं। तब क्या होगा, हमको समझ में आ जाएगा कि बच्चे क्या काम कर रहे हैं, मतलब क्या करना उनको पसंद है। ठीक है, क्या चीज़ से बच्चे खेल रहे हैं, यानी क्या चीज़ से खेलना बच्चे का पसंद में आते हैं, ये सब चीज़ें हमको पता लग जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स से हमें पता लग ही जाता है कि व्हाट द चाइल्ड इज़ इंटरेस्टेड इन, और उसी से हमको रीइंफोर्समेंट यानी रीइंफोर्सर आइटम्स सुनने में आसान पड़ता है। अगेन मैं ये बात बताने वाली हूँ कि रीइंफोर्समेंट जब हम बच्चे को देते हैं तब कुछ चीज़ों में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेनली 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं? नंबर 1, कॉन्टिजेंसी। कॉन्टिजेंसी मीन्स बच्चे जब भी गुड बिहेवियर यानी अच्छा बिहेवियर दिखाए तब भी हम उनको रीइंफोर्सर देते हैं। ओके। नंबर 2, इमीडिएसी। दैट इज बच्चे जब गुड बिहेवियर दिखाते हैं इमीडिएटली आफ्टर दैट, यानी बच्चे ने गुड बिहेवियर दिखाया, कुछ देर तक बच्चे मान लीजिए कि थोड़ा ज़्यादा देर तक बैठते नहीं हैं और आपने टारगेट रखा था कि एटलीस्ट 15 मिनट्स अगर बच्चे बैठे तो इट विल बी ए गुड बिहेवियर, इट इज़ माई टारगेट। तो क्या होगा, बच्चे 15 मिनट्स बैठ रहा है कॉन्टिन्यूसली, वो कुछ कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो 15 मिनट्स हो गया तो हम उनको इमीडिएटली रीइंफोर्समेंट दे देते हैं। ओके, जो रीइंफोर्समेंट हमने चुन के रखा है देने के लिए वही हम दे देते हैं बच्चे को। ओके। नंबर 3, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज बच्चे जब भी गुड बिहेवियर दिखाते हैं एक बार भी स्किप नहीं होना चाहिए रीइंफोर्समेंट देने में। दैट इज जब भी गुड बिहेवियर दिखाते हैं इमीडिएटली हम उतनी ही बार रीइंफोर्समेंट बच्चे को देते हैं। एटलीस्ट लास्ट में हम इसको फेड कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे कम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम बच्चे का इंटरवेंशन का शेड्यूल बनाते हैं और इंटरवेंशन शुरू करते हैं तब क्या करते हैं, शुरुआत में हमें एटलीस्ट शुरुआत के टाइम में हमें ध्यान रखना है कि बच्चे जब भी अच्छा बिहेवियर दिखाते हैं तब भी हम रीइंफोर्सर दें, कभी स्किप ना हो। यस यस। नेक्स्ट, क्लैरिटी। नंबर 4 पॉइंट। क्लैरिटी का मतलब ये है कि बच्चे को पता लगना चाहिए कि मैं जो किया ये एक गुड बिहेवियर है और इसी के चलते मुझे ये टॉफ़ी मिला, रीइंफोर्सर। ओके, या फिर मुझे ये गुड बिहेवियर मैंने शो किया कि मैंने इतना देर तक बैठा अच्छे से, मैं अपना काम किया, इसीलिए मुझे ये वाला रिवार्ड, ये वाला रीइंफोर्सर मिला है कि मैम ने मुझे कलर करने को दिया है। ओके, जो चीज़ बच्चे को पसंद है, जो हमने रीइंफोर्सर बोल के सुना है। ओके, तो ये चीज़ बच्चे के मन में बिल्कुल क्लियर रहना ज़रूरी है कि मैं गुड बिहेवियर दिखाया इसीलिए मुझे ये चीज़ मिला। ओके, सो रीइंफोर्सर के बारे में, रीइंफोर्समेंट के बारे में इनफैक्ट इतना डिटेल्स मैंने आज आप लोग के साथ शेयर किया। बहुत जल्दी ही दूसरे कुछ टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।